भारत के गुज़श्ता शब सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में शहादतों और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 ज़ख्मी हो चुके हैं। इन शहादतों और ज़ख्मियों के बढ़ने की बड़ी वजह लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जारी शुदा बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज़ फायर वायलेशन से। भारत के इस बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये हमला, ये 6 और 7 की शब भारत का मकरू और घिनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब करती है कि हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ़ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय वो राह बनाता है। उसकी बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और स्पेशली जो मासूम बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे, ये मासूम बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी की बहारें देख ली थी, क्या ये हैं वो दहशतगर्द जिनको भारत ने 6 और 7 की शब को निशाना बनाया? ये भारत से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम कई बार देख चुके हैं। हम सबके सामने रोज़े रोशन की तरह आया है कि किस तरह भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में टेररिज्म और दहशतगर्दी को फरोग देता है। उसके शवाहिद आप सबके सामने हैं, दुनिया के सामने। और जब रियासत पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट के अगेंस्ट अपना लूज टाइट करना शुरू किया, उनकी स्पेस कम करनी शुरू की, उनके लिए जमीन तंग करनी शुरू की, तो वो खुद अपनी फौज के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाई पे उतर आए। उनके 6 और 7 की शब को जो हुआ, जो मासूम शहरियों को और बच्चों को निशाना बनाया गया, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है? And it's not surprising because once you start sponsoring terrorism, it takes a click to just turn into a terrorist yourself. क्योंकि ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि ट्रांसनेशनल टेररिज्म और किलिंग्स में भारत किस तरह इन्वॉल्व है। और ये बात सिर्फ हमारे सामने, ये दुनिया के सामने शवाहिद और सबूत के साथ साबित हो चुकी है। भारतीय फौज का एक और अमल तो कल की शब को देखा गया कि किस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया, कुरान पाक शहीद किए गए। आप मुझसे सवाल ये है कि वो कौन सा दुनिया में मजहब है, वो कौन सी इंसानियत है जो इस बात की इजाज़त देती है कि आप किसी और इबादत गाहों को, उनकी मुकद्दस किताबों को शहीद करें? इसका कोई ताल्लुक है इंसान से? एक और बात जो काबिल जिक्र है वो ये कि जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान की फौज ने इस बर्बरियत के जवाब में अपने दिफा में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को चुना, ना कि बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को और मासूम लोगों को निशाना। एंड एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस कि ये वो मिलिट्री टारगेट्स वो एक्सप्लिसिटली वर एम्प्लॉयड टू अटैक पाकिस्तान सोवरेनिटी, सॉइल एंड द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। और ये बात भी आपने देखी कि 6 और 7 की दरमियानी शब जब दुश्मन अपने हथियारों से लेस, अपने हथियारों के साथ एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स ओन चूजिंग वंस इट केम, तो पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने किस तरीके से उसके जदीद हथियारों को जमीन की धूल चटाई। 3 रफाइल, 1 Su-30 और 1 MiG-29 तबाह किए गए। ये आप सब ने देखा। एंड अगेन ओनली दोज एयरक्राफ्ट who released the weapons and they were trying to run away or professionally they were engaged. तो आप शायद ही एयर कॉम्बैट में इस तरह की प्रोफेशनलिज्म और रिस्ट्रेंट की कोई मिसाल
سال پہلے ملتے. We all are proud of our